हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पोएट्री का सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस, जिसको कंपोस्ट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस। फायर माने आग होता है, आइस माने होता है बर्फ। बच्चों, फ्रॉस्ट अपनी छोटी सी लाइनों में बहुत डीप मतलब बताते हैं। फायर का मतलब यहाँ पे डीप ये है कि फायर का कंपेयर डिजायर से किया गया है। लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इसलिए फायर का कंपेयर डिजायर से किया गया है और आइस का कंपेयर किया गया है हेट से। क्लियर? इनकी लाइनें तो बहुत आसान हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो इसको हम पढ़ेंगे और एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और इस स्टोरी के पीछे पोएट हमारे कहना क्या चाहते हैं इसका भी मतलब समझेंगे। क्लियर? चलिए, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार होगा वो समाप्त होगा, आग से समाप्त होगा। सम से इन आइस। और कुछ कहते हैं बर्फ से समाप्त होगा। यानी कि जब संसार की समाप्ति होगी, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी संसार जब समाप्त होगा तो आग ही आग होगी। ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी और ये संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी ठंड पड़ने लगेगी, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, जिससे ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। क्लियर? अब फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर। पोएट कहता है कि फ्रॉम वॉट, जो कुछ भी, आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, मैंने सीखा है। जो कुछ भी मैंने सीखा या टेस्ट ऑफ डिजायर मतलब होता है कि मैंने जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका साथ दूंगा जो फायर के साथ हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं कि संसार का एंड होगा, आग से होगा, तो मैंने जितना अनुभव प्राप्त किया है वो कह सकता हूँ कि फायर वाले सही बोल रहे हैं, यानी फायर से संसार की समाप्ति होगी, ये निश्चित है। क्लियर? तो यहाँ फायर का कंपेयर डिजायर से किया गया है। क्लियर? चलिए नीचे की लाइनों में देखते हैं। बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब पेरिश माने होता है विनाश, अगर ट्वाइस माने दो बार। अगर इस पृथ्वी को, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार विनाश होना हो तो, अगर पृथ्वी को दो बार विनाश होना हो तो, आई थिंक, मैं जानता हूं या मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट को, घृणा को बहुत अच्छे से जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, ये कहने के लिए कि आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत महान है, महत्वपूर्ण है इस संसार को खत्म करने में। इस संसार को बर्फ भी खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण है। एंड वुड बी सफिस, ये पर्याप्त होगी। सफिस माने, सफाइस माने पर्याप्त। ठीक है? यानी कि बर्फ से भी संसार की समाप्ति हो सकती है। यहाँ पे बर्फ का मतलब हेट से किया गया है। ठीक है? और फायर का मतलब किया गया है डिजायर से। फायर का मतलब लोगों के अंदर घृणा होगी, एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो संसार का एंड निश्चित है। और आइस का मतलब है कि लोग एक दूसरे से कूल रहेंगे, ना किसी का कोई सम्मान करेगा, ना कुछ नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ वो अपने से मतलब रखेंगे। तो ये आइस भी, अर्थात हेट भी, लोगों से घृणा, अपने काम से मतलब रखना, ये हेट भी अपने आप में संसार को खत्म करने में पर्याप्त है।
क्लियर? तो बस इतना सा लेसन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके कुछ हम लोग बचे ये देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स। फायर का बच्चों हमारा राइमिंग हो जाएगा फायर डिजायर, सेम सेम। उसके बाद आइस हो जाएगा, आइस का ट्वाइस हमारा राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा, यानी मिलते जुलते शब्द। और हेट का हो जाएगा बेटा ग्रेट, हेट का क्या हो जाएगा ग्रेट। और आइस का सफाइस हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। आई होप आप लोग को लेसन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बताएं। क्लियर? और बस इतना सही। इम्पॉर्टेंट लेसन, बहुत ही गहरा मतलब है इन लाइनों का, समझेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।